गौ माता माता पिता से अलग है। गौ माता माँ है तो वो भी माता पिता है और ये भी माता ही है। और इसको तो क्या कहा गया है, इसको तो विशेष माँ का दर्जा मिला है। गाओ विश्व से माता है। जो गौ माता है पूरे विश्व की माँ है, पूरे विश्व की जननी है, पूरे विश्व की पालनहार है। तो इसीलिए जो सबको एक समान दृष्टि से निहार करके और सबका समान पालन करने वाली, ऐसी समान पालन करने वाली, ऐसी वात्सल्य भाव रखने वाली, मातृत्व भाव रखने वाली जो गौ माता है, वास्तव में इस धरती पर माँ, गौ माता माँ है। माँ का दूध पीते हैं और माँ के दूध से भी जब पार नहीं पड़ती है तो माँ का दूध तो थोड़े दिन मिलता है, लेकिन गौ माता हमारे को जीवन भर दूध पिलाती है। और कहते हैं कि गौ माता का दूध अमृत होता है। तो उस अमृत तुल्य दूध पान करके और हम अपने सारे विकारों को शांत कर सकते हैं। विचार करो, हमारे सतशास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। श्रुति माता कहती है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार यदि आपका शुद्ध होगा तो आपके अंदर सत्वगुण प्रकट होगा। और हम सब लोग क्या चाहते हैं, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सदा ही सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, सारा समाज सुखी रहे। अब बताओ कैसे होगा कि जब सतोगुण का प्रभाव होगा तब हम सुखी रहेंगे। और सतोगुण कब बढ़ेगा कि जब हमारे घर आंगन के अंदर गोमाता निवास करेगी, जब हमारे घर में तुलसी माता रहेगी, तुलसी जी का बिरवा हमारे घर में रहेगा, जब गौ माता हमारे घर में रहेगी और इनकी भक्ति हम करेंगे, माता पिता की सेवा और आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारे यहाँ अपने आप ही सात्विकता आ जाएगी। हमारा आहार व्यवहार भी अपने आप ही शुद्ध जाएगा। ये इनकी कृपा है। जैसे कहा है ज्ञान पोथों का विषय नहीं है, ज्ञान पोथों से मिलने वाला नहीं, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ कहा गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उपलब्धि केवल गुरु कृपा। यदि गुरुदेव की कृपा नहीं है तो चाहे आप कितने ही पोते पढ़ लीजिए, नारद जी महाराज ने कोई कसर रखी नहीं, 4 वेद उपवेद 18 पुराण सब कंठस्थ कर लिए, लेकिन विद्या के भार में मर रहे थे, लेकिन विद्या का लाभ मिला ही। तो ये पोथों का विषय नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा का विषय है। तो ऐसे ही यदि हम गोमाता का दूध पान करेंगे, छोटे बच्चों को गोमाता का, कौन सी गोमाता, देशी गोमाता, तो वास्तव में देशी गोमाता का रक्षण जो है, हमारे को संरक्षण संवर्धन करना है। आज गौ माता के साथ में बड़ा भारी अनाचार हो रहा है और उसमें हम लोगों की भी भागीदारी शायद बराबर है, हम लोग भी उसमें बराबर भागीदार हैं। गौ माता के साथ अनाचार हो रहा है, हम लोग गौ माता के लिए चंदा दे रहे हैं, गौ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गौ माता ही गौ माता नहीं रहेगी तो फिर ये चंदा चीटे से तो पार ही क्या पड़ने वाली। और गौ माता का यदि दूध का अंश हमारे शरीर में रहेगा तो हम अपने आप ही गौ माता की सेवा करेंगे, उनकी श्रद्धा भक्ति हमारे अपने आप ही हो जाएगी। तो हमारे को एक संकल्प लेना आज यहाँ से, क्या संकल्प लेना है कि हम अपने बच्चों को गौ माता का दूध ही पिलाएं। यदि छोटे बच्चों को गौ माता का दूध पान करने को मिलेगा तो उनमें सतोगुण प्रकट होगा, उनमें सात्विकता होगी, और सतोगुण ही सुख देने वाला है और सतोगुण ही हमारे को ज्ञान का प्रकाश देने वाला है।
अब हम सुख चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, और ये सारा ही सतोगुण से मिलने वाला है। और सतोगुण के लिए हमें गौ माता की, हमें तुलसी माता की, हमें गीता माता के शरण में होना पड़ेगा। यदि इन माताओं के चरणों की शरण में हम नहीं रहे, देखो आप में गौ माता के प्रति भक्ति रहेगी, गीता मैया के प्रति भक्ति रहेगी, तुलसी माता के प्रति भक्ति रहेगी, तो आपका जो है जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी और संस्कार हैं, वो सारे अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। जब जड़ ठीक हो, जड़ का सिंचन हो जाएगा तो पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तो एक तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जैसे बच्चे का 75% माँ का असर होता है बच्चे पर, गर्भ में खून से सिंचन होता है, तो माँ का प्रभाव 75% माँ का प्रभाव होता है, बच्चे में संस्कार माँ के होते हैं, माँ का प्रभाव रहता है। ऐसे ही बचपन में जब गौ का दूध पीते हैं तो गौ माता का दूध पान करने से, गौ माता का दूध पीने से हमारे अंदर ऐसे संस्कारों का सर्जन होता है, हमारे अंदर ऐसी सात्विकता होती है कि अपने आप ही हम सत्कर्म में लग जाते हैं, सन्मार्ग में लग जाते हैं। यदि शुरुआत सुधर गई तो फिर हम आखिर लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और शुरुआत ही बिगड़ गई तो शामिल ही ब्याह खराब हो तो मामला गड़बड़ हो। तो इसीलिए अपने को विचार करना है कि अपनी जो शुरुआत है जीवन की, आज गौ माता के नारे भी बहुत लग रहे हैं, गौशालाएं भी बहुत खुल रही है, लेकिन हम बहुत जगह पिछड़ रहे हैं। गौ माताओं के साथ तो जगह जगह अनाचार या नाचार हो रहा है। वास्तविकता तो हमारे धर्म के विरुद्ध बातें जो है उसमें हम भागीदार भी हैं। गौ माता के लिए नंदी की व्यवस्था होनी, अपन क्या करते हैं, डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध है। गौ माता का जो धर्म है, जिस धर्म की जयकार करते हैं उसके विरुद्ध है। गौ माता के विरुद्ध पड़ता है तो हम चाहे एक ढाणी वाले हो, एक चाहे गांव वाले हो, चाहे एक घर वाले हो, हमारे को कुछ मिलकर के ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे कि हमारे को पास में ही नंदी उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए ये भयंकर पाप है, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो एक तो ये गड़बड़ हो रही है, दूसरा गौ माता की जो नस्ल चेंज हो रही है, हमारे को लोग लालच देख के ये भी अंदर ही अंदर कई मिशनरियां काम करिए, कई अधर्म जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो विधर्मी लोग, मजहबी लोग जो है वो कुठाराघात कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और हमारे को पता नहीं, और हम खुद ही उनके साथ में लग रहे हैं, अपन खुद ही उनके साथी हो गए। तो वास्तव में लोभ के थोब तो होना चाहिए, जब बडेरा किया गया अपना तो लोभ के थोब ही को ने। अब विचार करो, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं। ये तो तोता विद्या हो गई। एक बहेली जो एक तोता जो है कुछ संतों को मिल गया, तो संतों ने उसको पढ़ा दिया, कहा कि ऐसी परेशानी आती है, इनको पकड़ के ले जाता है। बहेलिया तो महाराज ने कार्य अपने इनको पढ़ा देते, समझा देते हैं, जिससे ये इसके चक्कर में नहीं आए। तो एक तोते को पकड़ करके और पढ़ा दिया, तो उसको क्या पढ़ाया, बहेलिया आएगा, शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन पसना। तो उस तोते को बढ़िया पढ़ा दिया। अब उस तोते ने क्या किया, वो जाकर के जंगल के सारे तोतों को पढ़ा देता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना। अब क्या, सारे तोते बैठ करके शिकारी आया और सारे पाठ कर रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी की तो जमीन घिसेगी कि गजब हो गया। अब आपने तो राम को रोबाड़े बंदरियों को सुनी कौन। तो अब शिकारी बड़ा घबराया, अब क्या करेंगे, ये तो सारे ऐसा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अब शिकारी ने थोड़ी तसल्ली लेकर के विचार किया तो भाई अपना तो कर्म है, ये जाल बिछाना है, ये अपना कर्म तो करते हैं। कोई तोता फंसेगा, तोता नहीं, कोई दूसरा जानवर आएगा, जो भी है अपना कर्म करते हैं। तो उस शिकारी ने क्या किया, जाल बिछाया, दाना डाला और
बैठ गए। और वो सारे तोते आकर के दाना चुगने लगे। अब दाना चुग रहे हैं और दाना चुगते जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन पसना। अब शिकारी आया, सब वो समेट करके ले गए। तो वो क्या है, वो तोता विद्या हो गई। तो हम लोग भी ये तोता विद्या करते हैं, बाकी धरातल पर हम थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहे। हम अपने ज्ञान को धरातल से जोड़ें, धरातल पर उतरकर हम काम करने की चेष्टा करें। तो अब विचार करो, वहां तो अपन ने भी बहुत किए और करना चाहिए। उनको धन्यवाद है जो लोग इतने तत्परता से काम करते हैं, इतनी ईमानदारी से। राम ने माथा राख और बे काम करे, दिन गिने न रात गिने, धूप गिने न छांव गिने, बारिश गिने न कोई तूफान गिने, और बे इतनी सेवा में लाग रहा है। तो विचार करो, अपन भी तो मांगा भाई, हम अपने को भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन उनके अंदर ऐसी जागृति आई है, उनको वो ऐसी संगति में रहे, महापुरुषों के ऐसे सारे में पास में रहे हैं, तो उनको बार बार संगति मिलने से क्या होता है, बार बार रगड़ लगे, बार बार सानिध्य मिले, तो उसमें हमारे अंदर क्या आता है, निखार आता है। फ्रिज में मिले जितने चीज ठंडी, बाहर निकाली पाची गरम। तो आप भी कहीं वहां थोड़ा सा सत्संग में बैठा, थोड़ी जागृति आवे, बेराग जागे लखा दो और बाहर निकला, फिर पाछो खत्म हो जाए। बार बार संगति मिले, कोई अच्छे महापुरुषों का संपर्क रहे, हम उनके बार बार पास में जाते रहे, तो ये हमारे अंदर जागृति चेतना बनी रहे, साधना बनी रहे। तो इसीलिए अपने को थोड़ा विचार करना है कि भाई हमारी ढाणी के अंदर नंदी की व्यवस्था हो। बोलो कोई करेगा, तैयार है इसके लिए कि हम अपने अपने ढाणी के अंदर नंदी की व्यवस्था करें। हम अपने अपने घर में जो व्यवस्था हो सके ज्यादा से ज्यादा गोमाता रखने की कोशिश करें। गौशाला तो केवल एक केंद्र ऐसा है जो आस्था का केंद्र है। गौ माता के लिए आस्था का केंद्र गौशाला है, न कि गोमाता की रक्षा के लिए गौशाला है। गौशालाओं से गोमाता की रक्षा, एक गांव में कितने 250, 300, 400 गोमाताएं मिल जाएगी आपको। और विचार करो, एक गांव के अंदर कितने आदमी है, कितने घर हैं, 1000, 1500, 2000, 5000 घरों की बस्ती है। तो अब यदि हम एक एक घर में एक एक गोमाता रखें तो कितनी गोमाताएं हो सकती है एक गांव के अंदर। लेकिन इन गौशाला के माथा ना दिया, गोमाता ने गौशाला के माथा ना दी, ये गौशाला खोल वो आपा सोच लिया आ गाय माता के लिए खोल दिया कि एक फाटक खुल गई जाने। लेकिन विचार करना है, हमारे को गौ माता की रक्षा धरातल से करनी है। यदि आप नंदी रखोगे, आप गोमाता, देशी गोमाता के वंश की रक्षा करोगे, संरक्षण संवर्धन के लिए तत्पर रहोगे, तो आप पाओगे कि कुछ ही समय में अच्छी नस्ल के नंदी आपने रखे तो ऐसी गोमाताएं होगी कि कोई छोड़ेगा ही नहीं। आपको गोमाता देखने को मिलेगी ही, क्योंकि बढ़िया नस्ल की यदि गोमाता होती है उसको कोई फालतू छोड़ता ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, केवल अब आप कितने दिनों तक ऐसे करते रहोगे, गौशालाएं भरते रहोगे। जब अपने आप यदि आप ऐसी व्यवस्थाएं करोगे तो 5 साल बाद में आपको ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि 5 साल बाद के अंदर गोमाता की नस्ल काफी हद तक चेंज हो जाएगी। और यदि आपने 5 से 7 साल तक कोशिश कर ली तो फिर तो वो ओरिजिनल देशी गोमाता जो अपन चाहते हैं जिस नस्ल की, वही बढ़ जाती है। तो आपको कितने साल तक करना है, 5-7 साल की लड़ाई है। यदि 5-7 साल की लड़ाई ढंग से लड़ ली अपना गांव के मायने, तो अपना गांव में फालतू आवारा फिरबाजी यानी गाय मिले ही को ना, और दूसरा गांव वाला फिर ले जाए आपका गांव से। वहां केवल नंदी की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती है, बाकी गाय आपको घूमती मिलेगी ही। क्यों कि गाय लाख रुपए की गाय है, तो लाख रुपए की गाय ने कौन छोड़े, भैंसी को लाख रुपए की आप तो लाख रुपए की गाय ने कौन छोड़ी। नंदी लाना है, नंदी के पैसे के जो लाते हैं ना, अच्छे नंदी जो लाते हैं, 1-1, 1.5, 2-2, 2.5 लाख रुपए के नंदी आते हैं।
तो विचार करो कि ऐसी हम व्यवस्थाएं बनाएं तो अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं सुधरती चली जाएगी। और ऐसे हम यदि व्यवस्था बिगाड़ेंगे ना तो हम करते चले जाओ तो ये गायें फालतू की बच्चियां पैदा होती चली जाएगी और ये इसका कोई अंत होगा ही। और फिर हम भी इससे उब जाएंगे। और ये नस्ल बिगाड़ रहे हैं ना, इसी कारण तो बिगाड़ रहे हैं कि इनके ये जो है हमारे को दूध सही नहीं